बेसिकली जो YouTube है क्या? वो एक टेक साइट है जो कि गूगल के अंडर आती है और वर्ल्ड में जितने भी बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म है उनमें से एक है और काफी बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है। अगर मंथली एक्टिव यूजर्स की बात करें तो 2.5 बिलियन प्लस मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है। क्या इतने बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म को बंद होने की कोई सिचुएशन आ सकती है? क्या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि YouTube को परमानेंटली शट डाउन होना पड़े? तो क्या पॉसिबिलिटीज है उसका थोड़ा एनालाइज करते हैं। अब देखिए 4 पॉसिबल रीजन हो सकते हैं कि जब YouTube का शट डाउन होना तय है। पहला रीजन ये है कि YouTube को कई कंट्री में बैन किया गया है, जैसे चाइना में 2009 के अंदर बैन कर दिया गया था, नॉर्थ कोरिया में भी बैन कर दिया गया था। अब जैसे इंडिया हो गया है, यूरोप हो गया है, यूएस हो गया है, ये बहुत बड़ी कंट्रीज है जहां पे YouTube के वीडियोस को बहुत कंज्यूम किया जाता है। और ये कंट्री अगर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तो क्या लेंगे? क्योंकि हर कंट्रीज की अपनी रूल, अपनी पॉलिसी होती है। वो पॉलिसी सारे सोशल मीडिया के लिए होती है, YouTube के लिए होती है। YouTube की वो पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। अगर कल YouTube ये कह दे कि भैया मैं आपकी कंट्री का रूल फॉलो नहीं करूंगा या नहीं कर सकता, तो एक पॉसिबल रीजन है कि ये बंद हो जाए। दूसरा पॉसिबल रीजन ये है कि YouTube का एक्चुअल में YouTube पैसा कितना कमा रही है। YouTube जो है एक्चुअल पैसा किस चीज से कमा रही है? एडवर्टाइजमेंट से। जो हम देखते हैं, कोई भी चीज हम प्ले करते हैं तो बहुत तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है, एड्स आती हैं। लेकिन वहीं पर YouTube अगर ये सारी चीजें कहीं और शिफ्ट कर देता है, यानी जो भी एडवर्टाइजमेंट का काम है वो कहीं और शिफ्ट कर देता है। क्योंकि कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ था कि बहुत सारी कंपनीज हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देना बहुत कम कर दिया था। YouTube ने इस बात को बहुत ही संगीनता से लिया। YouTube ने क्या किया? अपनी पॉलिसी में कुछ सुधार करे, बहुत सारे गलत कंटेंट हटाए। बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट नहीं थे, उनको रिमूव कर दिया। वापस से YouTube पर एडवर्टाइजमेंट आने लगे। तो एक ये केस हो सकता है कि अगर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कंपनीज ने कहीं और शिफ्ट कर दिया सब चीजों को, तो YouTube बंद हो सकता है। क्योंकि जब YouTube को एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा तो फाइनेंशियली लॉस होने लगेगा और ये प्रॉब्लम हो सकती है कि YouTube शट डाउन हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कोई बड़ा मैसिव साइबर अटैक हो जाए। कोई YouTube के अंदर कोई ऐसा टेक्निकल ग्लिच आ जाए कि YouTube अपने आप कोई रिकवर ना कर पाए, क्योंकि जितनी भी वीडियोस हम डाल रहे हैं तो वो एक्चुअल में किसी सर्वर पे नहीं है। तो अगर वो रिकवर नहीं कर पाए तो उस केस में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि YouTube परमानेंटली बंद हो जाए। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि YouTube का एक सिस्टम है। YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसके कंपटीशन में बहुत सारे अभी मार्केट में ऐसी चीजें हैं जैसे कि Facebook हो गया, Instagram हो गया, और भी कई तरीके के नए एप्स आ सकते हैं, इस तरीके के चीजें आ सकती हैं। तो लोगों में YouTube का क्रेज कम हो जाए। और ऐसे में एक और चीज भी हो सकती है कि जैसे YouTube अपने क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, फायदे पहुंचा रहा है, ऐसे में कुछ और चीज सामने आ जाए, कुछ ऐसी बड़ी चीज सामने आ जाए और वहां से क्रिएटर्स को ज्यादा फायदा मिलना स्टार्ट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जो ऑडियंस है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी, इस प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगी। तो तब पॉसिबिलिटीज है कि YouTube ऐसे टाइम पे बंद हो सकता है। तो फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाए जो YouTube को टक्कर दे सकता है, YouTube को बीट कर सकता है। ये 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं जहां पर YouTube के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन ये चारों पॉसिबिलिटीज होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, थोड़ा इसका भी रियलिटी चेक कर लेते हैं। अब देखिए, रियलिटी ये है कि YouTube का शटडाउन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज उसके 3 सॉलिड रीजन हैं जो मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहला रीजन ये कि गूगल का स्ट्रॉन्ग होल्ड है YouTube पर। गूगल के पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने रिसोर्स कि YouTube किसी भी तरीके के टेक्निकल इशू से गुजर ही नहीं सकता। और अगर कोई इशू आता भी है तो वो फाइनेंशियली इशू नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ही YouTube जो है बंद हो जाए, क्योंकि गूगल बहुत पावरफुल है और अगर वहां पर किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इशू आ भी जाते हैं तो वो इजीली वहां से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि गूगल जैसा आपको मैंने बताया काफी पावरफुल है, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि YouTube का ऑलमोस्ट हमेशा के लिए शटडाउन होना इम्पॉसिबल है। दूसरा बड़ा ये रीजन है कि YouTube एक्चुअल में एक वेबसाइट नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम है, बिकॉज लाखों क्रिएटर डेली वीडियोस बना रहे हैं और बिलियंस ऑफ यूजर्स एक्टिव होकर वीडियोस देख रहे हैं। तो एक तरीके से नया एक वीडियो प्लेटफॉर्म का इकोनॉमी बन चुका है, क्रिएटर इकोनॉमी बन चुका है। तो इसका शटडाउन होना वाकई में इम्पॉसिबल है। अगर गवर्नमेंट कुछ रूल लेकर आती है जहां पे अपनी पॉलिसी में बदलाव कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एडवर्टीजमेंट की जहां तक बात कर मैंने आपको बताई, तो ऐसे में एक बार ऐसा हुआ भी था कि YouTube ने एडवर्टीजमेंट देने बंद कर दिए थे कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद उसने कुछ चेंजेस करे रूल्स में, देन उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट दोबारा से स्टार्ट हो गए। तीसरा जो सॉलिड रीजन है वो है कंपटीशन, या फिर कोई ट्रेंड आ जाए। देखो, कंपटीशन तो आज भी बहुत है। इंडिया में बात करें तो पहले टिकटॉक था, अब टिकटॉक नहीं है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो यूट्यूब से भी कुछ कुछ चीजों में बहुत आगे है।
तो कंपटीशन के दौर में भी YouTube अपनी जगह बनाए हुए है और उसको कोई बीट नहीं कर पाया है प्रॉपर वे में, है ना, क्योंकि इसका इकोसिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। YouTube का जो सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है, YouTube बहुत रिलायबल है। आज अगर YouTube में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप YouTube पे, ट्विटर पे बात कर सकते हैं, सपोर्ट चैट पर आप बात कर सकते हैं। फेसबुक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका बात करना उतना आसान नहीं है क्योंकि वो इतना रिलायबल नहीं है। क्रिएटर्स की बात करें तो अगर मान भी लें कि YouTube पे कोई ट्रेंड भी होता है, तो मैंने आपको बताया कि गूगल के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव तरीके हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि YouTube शायद कभी शट डाउन होगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको एज अ मेन सोर्स, मेन इनकम के लिए, एज अ करियर के लिए आप YouTube को चूज कर रहे हैं, तो यस, आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज 100% सेफ होने के बावजूद भी कभी ना कभी, खुदा ना खास्ता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मेक श्योर करें कि आप हमेशा 2-3 जगह अपना अकाउंट क्रिएट करें। अगर आपका यही इनकम सोर्स है, यही आप एज अ करियर चुन चुके हैं, तो आपको डेफिनेटली 2-3 जगह अपना अकाउंट क्रिएट करके रखना चाहिए फॉर सेफ इन साइड, कि आप यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, स्नैपचैट पे भी हैं। हर जगह आपको अपना होल्ड रखना चाहिए, हर जगह आपको अपने कंटेंट के लिए एक बराबर मेहनत करनी चाहिए, ताकि अगर सपोज कहीं से कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप एकदम से जमीन पे ना आके गिरे आसमान से, एटलीस्ट आप अच्छे से अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत सरवाइव कर सकें, है ना। तो बस मेरा यही मकसद था इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने का कि अगर आप इसको एज अ करियर चूज कर रहे हैं तो ये बाकी जगह भी अपना अकाउंट जरूर क्रिएट करें, और जो मेहनत यूट्यूब के लिए करें वही मेहनत बाकी प्लेटफॉर्म के लिए भी करें, क्योंकि मे बी कुछ आप कंटेंट ऐसा बना रहे हैं और कुछ रूल रेगुलेशंस आती हैं जिसके करते आपकी वीडियोस को डिलीट कर दिया जाता है, या कुछ चीजें आप यूज कर रहे हैं उन वर्ड्स को हटाने के लिए वीडियो डिलीट का आपके पास मेल आ जाता है, तब आप क्या करेंगे? आप तो बिल्कुल जीरो पे पहुंच गए, इतने सालों की मेहनत आपकी बिल्कुल जीरो हो गई। तो मेक श्योर कि आपके पास और अदर सोर्सेज भी होने चाहिए। हमेशा अपने आप को 2-3 कैटेगरी में इन्वॉल्व करके रखें, ताकि जब भी कुछ भी ऐसा हो तो एटलीस्ट आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके, ठीक है ना। एकदम से पैनिक ना हो जाए, स्ट्रेस में ना आ जाए। आई होप ये न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। ऐसे कुछ अलग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक।